स्टूडेंट्स, मैं दीपक त्यागी। आज हम ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में जाना था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं ग्रुप से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट, सो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, the set of all integers 0, 1, 2, 3 and so on infinite तक, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस में infinite तक, is an infinite abelian group under the operation of addition of integers. Answer. So that the set of all integers 0, 1, 2, 3, 4 infinite तक, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के infinite तक is an infinite abelian group अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये हम इसमें शो करेंगे। अब हमें प्रूफ दिखाने के लिए इसमें चार प्रॉपर्टी फॉलो करानी होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब उसने इसमें हमसे अबेलियन ग्रुप कहा है, तो इसमें हमें पांच प्रॉपर्टी फॉलो करके दिखानी है। पांचवी प्रॉपर्टी होती है इसमें अबेलियन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो वी शैल टेस्ट the following properties. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में we know that the sum of two integers is also an integer. हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर ही होता है। दैट इज a plus b belongs to I for every a comma b belongs to I. Thus, I is closed under addition. I closed है अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं साचारण्य। इसके बारे में हमने ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा था। इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। 3 इंटीजर्स का सम भी इंटीजर होता है। दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c फॉर एवरी a b। We know that the sum of 3 integers is also is associative. Integers is associative. We know that the sum of 3 integers is associative, that is a plus b plus c equal to a plus b plus में c के for every a b c belongs to I.
दैट इज का मीनिंग ये है कि अगर हम पहले ए और बी को ऐड करें और फिर उसके बाद में सी को ऐड करें तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। पहले बी और सी को ऐड करें यहाँ पर और फिर उसके बाद में ए को ऐड करें। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। द एलिमेंट E is equal to 0 belongs to I। जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 होता है अंडर एडिशन और बिलोंग कर रहा है I को, दैट इज 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू में ए के फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू I। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। लेट ए बिलोंग्स टू I, देन माइनस के ए बिलोंग्स टू I। अगर ए कोई एलिमेंट I का है तो यहां पर हम देख रहे हैं माइनस के ए ही एलिमेंट I को बिलोंग कर रहा है। इफ A belongs to I, then minus K belongs to I. That is minus में A plus A is equal to 0 is equal to A plus minus में A। Thus every element of I possesses इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always commutative, that is a plus b is equal to b plus a for every ab belongs to I। अगर हम दो एलिमेंट I के लें और उनको ऐड करें a plus b निकालें या b plus a निकालें तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू I। यहां पर हम देख रहे हैं 5 की 5 प्रॉपर्टीज बिल्कुल फॉलो होती हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए अंडर एडिशन, इसलिए I ग्रुप होगा अंडर एडिशन। thus I is group, I is abelian group, I is abelian group अंडर एडिशन। I अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन क्योंकि इसमें 5 की 5 प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू 0 होती है और एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। अगर लेट A belongs to I then minus K belongs to I, then minus K plus A is equal to 0, A plus minus में एडिट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए अंडर एडिशन, वो 0 यहाँ पर आ रहा है। जब हम किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ में ऐड करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। thus every element of I possesses inverse। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने हमसे अबेलियन ग्रुप के लिए कहा था तो हम 5वीं प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करके दिखाएंगे। we know that the sum of two integers is always commutative। दो इंटीजर्स का सम हमेशा कोमोटेटिव होता है, that is a plus b is equal to b plus a के for every a belongs to I। thus I is abelian group under addition। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब इसमें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने देखा इस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अबेलियन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप इसलिए हम कह रहे हैं इसको क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है। इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है अब so that the set of natural numbers is not group with respect to the operation of addition of natural numbers।
दिखाइए कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब एडिशन के अंतर्गत। वी शैल टेस्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वी नो दैट द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो natural number is also a natural number। हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम भी नेचुरल नंबर ही होता है। अगर हम 2 और 3 लें और दोनों को ऐड करें 2 + 3 करें तब भी हमें 5 मिलेगा और 5 भी नेचुरल नंबर है। दैट इज a + b belongs to n for every ab belongs to n। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी नो दैट द सम ऑफ 3 natural numbers is associative। That is a + b + c is equal to a + b + c for every abc belongs to n। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वी नो दैट द सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज एसोसिएटिव। दैट इज a + b + c = a + b + में c। ब्रैकेट का मीनिंग ये है इसमें पहले हम a और b को ऐड करें फिर c को ऐड करें, पहले b और c को ऐड करें फिर a को ऐड करें, दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होंगी फॉर एवरी abc बिलोंग्स टू n। अगर हम 3 नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये एसोसिएटिव नियम का यहाँ पर पालन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। वी नो दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट additive identity element E = 0 does not belongs to n। जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर n = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। उस दिन हमने बताया था नेचुरल नंबर के सेट के बारे में कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्योंकि उसमें 0 शामिल नहीं है इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। 0 does not belong to n। Thus the set of natural numbers is not group under एडिशन। एडिशन के अंतर्गत नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप तब होगा जब चारों प्रॉपर्टी सोलो होंगी। अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तब वो दिया हुआ सेट ग्रुप नहीं होगा। जहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फेल हो जाती है। द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 E = 0 does not belong to n। Thus the set of natural numbers is not group under addition।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थर्ड है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। अब हमने दो क्वेश्चन अंडर एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पर देखे, ग्रुप के लिए टेस्ट किए। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लेट Q0 be the set of all non-zero rational numbers। मान लेते हैं हम Q0 है वो सेट, जो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का सेट है, उसको हम Q0 से नोट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको हम टेस्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में लेट वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is also a रेशनल नंबर। अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लें तो उनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें 1/2 और 3/5 हमने लिया, 1/2 और हमने 3/5 लिया, और दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3/10 ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। That is A dot B belongs to Q0 for every AB belongs to Q। अगर हम दो कोई एलिमेंट लें, रेशनल नंबर लें Q0 के, तो दोनों का प्रोडक्ट भी Q0 को ही बिलोंग करेगा। Thus Q is closed under मल्टीप्लिकेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ three rational numbers is always associative। तीन रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एसोसिएटिव नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव होता है। दैट इज A dot B into C is equal to में A dot B dot C for every A B C belongs to Q0। अगर तीन एलिमेंट्स हम Q0 पे लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट एसोसिएटिव रूल का पालन करेगा। थर्ड है एक्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू 1 बिलोंग करेगा Q0 नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को। दैट इज 1 इंटू A इज इक्वल टू में A इज इक्वल टू में A इंटू में 1 फॉर एवरी A बिलोंग टू Q0। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर फॉलो हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स, इफ A बिलोंग्स टू Q0, अगर कोई एलिमेंट A Q0 का एलिमेंट है, देन 1 में A इज आल्सो बिलोंग्स टू Q0 सच दैट
a इंटू 1/a इजिकल टू में 1 इजिकल टू में 1/a इंटू में a। thus each element of Q0 possesses इनवर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि Q0 के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी Q0 में ही मौजूद है। इसका यहाँ पर चारों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है ग्रुप की, इसलिए ग्रुप यहाँ पर Q0 सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। द सेट Q0 इज group under the binary operation multiplication। इस तरीके से हम ग्रुप टेस्ट करेंगे प्रॉपर्टीज को। अगर चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तब दिया हुआ सेट ग्रुप होगा, अगर एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी तो दिया हुआ सेट ग्रुप नहीं होगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। सो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ये हम देखना चाहते हैं। हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं R से। R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 डेड डैश माइनस में इनफाइनाइट। ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसको हम ये देखना चाहते हैं, ये इनफाइनाइट ग्रुप है अंडर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो टेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन हमें देखना है बाइनरी ऑपरेशन कि अगर हम दो रियल नंबर लें तो दोनों का सम भी रियल नंबर आएगा। कोई भी दो एलिमेंट आप ऐड कर लें, 3 और 7 हमने लिए, अगर हम दोनों को ऐड करें 3 + 4 तो 7 और 7 भी रियल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। वी नो दैट द सम ऑफ टू रियल नंबर्स is also a real number, that is a plus b belongs to R for every a b belongs to R। अगर हम a और b कोई दो एलिमेंट R के लें तो दोनों का सम भी R को बिलोंग करेगा, रियल नंबर ही होगा। thus R is closed under the binary operation addition। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम जिसको हम कहते हैं। वी नो दैट द sum of 3 real numbers is always associative, that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c के for every a b c belongs to R। देखिए वी नो दैट द सम ऑफ 3 रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज a plus b plus c इक्वल टू a plus b plus c के for every a b c belongs to R।
अगर हम 3 एलिमेंट आर के लेते हैं तो ए प्लस बी, ब्रैकेट का मीनिंग है कि पहले ए और बी को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, यहाँ पर पहले बी और सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, तो दोनों वैल्यूज सेम होंगी, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। thus R is associative under addition। नेक्स्ट आता है थर्ड प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट E is equal to 0 belongs to R। देखिए 0 भी R को बिलोंग कर रहा है, R का एलिमेंट है, E बराबर 0 belongs to R। Then 0 plus A is equal to A is equal to A plus 0 A for every A belongs to R। अगर हम 0 किसी भी रियल नंबर के साथ में ऐड करें तो हमें वही रियल नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। एक्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स, इफ A belongs to R then माइनस के A belongs to R। अगर कोई A एलिमेंट R को बिलोंग कर रहा है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस के A भी बिलोंग कर रहा है R को। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का एडिटिव इनवर्स माइनस के 2, 3 का माइनस के 3, 4 का माइनस के 4 और माइनस के 4 का प्लस के 4। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी R को ही बिलोंग कर रहा है। इफ A belongs to R then माइनस के A belongs to R such that माइनस के A प्लस A is equal to 0 is equal to A प्लस माइनस के। यहाँ पर चारों की चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं। Thus the set of real numbers R is group under the binary operation addition। तो देखिए स्टूडेंट्स, बस यहीं पर इसको हम खत्म करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको